एक लंबे समय से जिस आत्मकथा में विराम लगा हुआ था, आज से उसे फिर प्रारंभ करते हैं। 2018 कर्नाटक प्रांत के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में निपानी तहसील के अंतर्गत एक छोटा सा जैन बाहुल्य गांव है जो दूध गंगा वेद गंगा नदी के तट पर बसा है। 18,000 की पॉपुलेशन वाला वह गांव, जहां करीब 10,000 जैन निवास करते। सभी या कहें ज्यादातर लोग काश्तकार हैं, अर्थात किसान। जो किसान होते हैं वे चतुर्थ जैन कहलाते हैं, और जो व्यापारी होते हैं वे पंचम जैन कहलाते हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज इसी भोजगांव के माटी में पले बढ़े और अपनी चरण रस से जिन्होंने उस भोज को पवित्र पावन किया, जिस गांव को उन महान आचार्य की जन्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है, बस उस गांव को जैन तीर्थों के नक्शे में लाने के लिए शांति सागरम तीर्थ बनाने का संकल्प लेकर के मैंने उस गांव में 2018 का चातुर्मास करने का निर्णय किया, और वहां पर मैंने हजारों लोगों की उपस्थिति में चातुर्मास हेतु शानदार मंगल प्रवेश भी किया। जब स्थापना का दिन आया, उस दिन मेरे भक्तों का एक मेला वहां पर लगा हुआ था, और जब वे सभी लोग वहां पर आए थे तो उनकी उपस्थिति देख करके ही मुझे लग गया था अब इस तीर्थ को बनाने में मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। बस क्या था, जिस दिन कलश स्थापना होनी थी, संध्याकालीन सत्र में कार्यक्रम आयोजित था। 4 बजे से कलश स्थापना की विधि प्रारंभ हुई। उस समय एक ही आह्वान मैंने किया था कि यह चातुर्मास आचार्य शांति सागर जी महाराज के लिए है। इस शांति सागरम तीर्थ के निर्माण के लिए है।
अतः मैं उपस्थित सभी लोगों से चाहूंगा कि आपकी उपस्थिति ही इस तीर्थ निर्माण का कारण बने। मेरा इतना कहना था कि उस दिन चतुर्मास कलश आदि की बोलियां तो लगी ही, लोगों ने जो घोषणाएं उस तीर्थ के निर्माण में की, स्थापना के दिन ही, पहले दिन ही जब उस समिति के पास 2 करोड़ रुपए की राशि घोषित हुई तो पूरा भोज एकदम आनंद से झूम उठा कि बस अब हमें किसी प्रकार से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बड़ी राशि थी, लोगों ने बड़ी उदारता के साथ, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख, किसी ने 24 लाख, किसी ने 11 लाख, ऐसे 7.5 लाख की हमने एक एक बेदियां निश्चित की थी। उसकी घोषणाएं हुई। देखते ही देखते एकदम माहौल अलग प्रकार का हो गया। मैं जो भी काम करता हूं एक तो टेंशन फ्री होके करता, दूसरी बात ये बात सोच करके करता हूं कि काम मेरा नहीं है, इनका है। करवाना है तो एक करवाए, मैं कौन होता हूं? मालिक बैठा है, ये जो आदेश देंगे वो काम मैं करूंगा, और इसके अलावा जिन्हें जो पैसा देना है, सैलरी देनी है, काम करवाना, ये करेंगे। मेरा ज्यादा उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है और मैं बाहर ही रहता हूं। मैं हर चीज के लिए इन पर ही छोड़ देता हूं। और वही होता है कि जब मैं भगवान पर छोड़ता हूं तो भगवान मेरे माध्यम से खुद का घर बनवा लेता है। और लोग कहने लग जाते हैं कि प्रज्ञा सागर जी ने मंदिर बनवाया, प्रज्ञा सागर जी ने तीर्थ बनवाया, प्रज्ञा सागर जी कुछ करते नहीं है, करने वाले तो वही होते हैं। और वहां के भगवान शांतिनाथ भोज के बस पहले दिन बड़ा काम हो गया, कलश की स्थापना हो गई, बहुत ही अच्छे तरीके से वह विधि संपन्न हुई। दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। भक्त विशेष करके गुरु पूर्णिमा के लिए ही आते हैं और उस दिन भी वही भाव से आए। इस बार गुरु पूर्णिमा का आयोजन हमने थोड़ा अलग हट करके रखा था, और अलग हट करके यह रखा था कि 108 गुरुओं की पूजा होनी थी। गुरु गौतम स्वामी से लेकर के प्रज्ञा सागर तक 108 पूजा। अब आप लगाओ 108 पूजा का मतलब क्या होता है? एक पूजा करना हो, मंत्र पूजा थी, ओम ह्रीम गुरु गौतम स्वामी चरण अत्र अवतर सवितवाहनम अस्ति ठठे स्थापनम अत्र मम सनितो भव सनिधिकरणम ओम ह्रीम गुरु गौतम चरण कमलेभ्यन्वा जन्म जन्म मृत्युनाशनाय जलम चंद्रम अक्षतम, पूरा मंत्र बोलते थे। 8 मंत्र बोल बोल करके ऐसे 108। तो भी आप लगा लो 108 करने में यदि 10-10 अर्घ एक को समर्पित हो रहे हैं तो 1080 मंत्र बोल करके एक पूरी पूजा, 3-4 घंटे उस पूजा का कार्यक्रम। सामग्री भी जो चढ़ाने की थी उसमें अलग अलग हमने व्यवस्था बनाई थी। एक पूरा का पूरा भक्तों का ग्रुप था, वो सिर्फ जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाने के लिए उनको हंडों में भर भर करके जल दिए गए थे। तो 108 को जल चढ़ाना है। चंदन भी ऐसे दिए गए थे, अक्षत भी दिए गए थे। जिनके पास फल की बारी थी, एक एक व्यक्ति को 108 फल चढ़ाने थे। सब साधुओं को यदि श्रीफल है तो सबको चढ़ाना, केले सबको चढ़ाना है। जब वो सब सामग्री आई थी तो ट्रैक्टरों में आई थी, और जब समट के गई थी तो उठाने वाला परेशान हो गया था कि मैं उठा करके कैसे लेकर के जाऊं। आधे से ज्यादा तो उसने कहा जिसे जो चाहिए वो ले लो भैया, मैं इसे संभलने वाला नहीं है। वहां का पंडित, वहां का ऐसी स्थिति हो गई। अद्भुत महापूजा थी वह, लाइफ की फर्स्ट एंड फर्स्ट, लास्ट नहीं कहूंगा,
कभी फिर मन हो जाए, क्योंकि अपने मन का कुछ नहीं कह सकते, परंतु होता यही है कि हर बार मैं कुछ ना कुछ नया करता हूं, इसलिए पुराना वाला रह जाता है और वो रिपीट नहीं हो पाता। यही हुआ। ऐसी शानदार ठाठ से पूजा भगवान की। लोगों ने फल के स्थान पर फल चढ़ाए, अर्घ में श्रीफल, हर अर्घ में श्रीफल समर्पित हुआ, धूप में बराबर जलती हुई धूप समर्पित हुई, दीपक में दीपक जलते हुए हर व्यक्ति ने 108 दीपक समर्पित किए, नैवेद्य में मिष्ठान के थाल पकवान थे वो समर्पित किए, सब कुछ ऐसा। आज भी वो तभी मैं दृश्य देखता हूं तो अद्भुत नजारा था। पब्लिक की वहां कोई कमी थी नहीं, जो भक्त आए थे वो तो थे ही। वहां के लोगों की सबसे बड़ी विशेषता है, वे लोग आने वाले अतिथियों को पहला स्थान देते। ये भोज की विशेषता है। एक एक करके यदि जगह कम होती जाएगी तो सारे के सारे लोग बाहर निकल जाएंगे, लेकिन आने वाले अतिथि को पहला स्थान प्रदान करेंगे। ये मैंने वहां की सबसे बड़ी विशेष। हम लोगों की इस तरफ तो क्या होता है, अपन ने जो स्थान जमाया तो कोई आकर के बैठे ना बैठे, जगह मिले ना मिले तू जान, तेरा काम जान। लेकिन वो लोग ऐसे नहीं है, गजब के अतिथि सत्कार करते हैं। आप वहां पर कभी यदि जो आए हों, जब भोजनशाला वहां चलती थी, समाज के प्रतिदिन 4 से 8 लोग परोसगारी के लिए वहां रहते ही रहते थे कि भैया अतिथि आए हैं, उनको हमें परोसगारी करनी है, और बराबर तरीके से वो परोसगारी करते थे, मान सम्मान से खिलाते थे, और उसका एक आनंद अलग होता है। देखो, अपने हाथ से प्लेट उठाना है, अपने हाथ से काउंटर में जाना है, अपने हाथ से जो मांगना है वो मांग लेना है, आकर के खा लेना, कोई मनाने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, तुम्हारी मर्जी खाओ, तुम्हारी मर्जी ना खाओ, XYZ। लेकिन उस तरफ ऐसा नहीं। बहुत अच्छी तरीके से गुरु पूर्णिमा का उत्सव हुआ। 3 चरण गुरु गौतम स्वामी के, शांत सागर जी के और आचार्य गुरुदेव पुष्पन सागर जी के, जो हर गुरु पूर्णिमा पर हम विराजमान करते हैं, उसमें भी 3 चरण चिन्ह गुरुदेव के विराजमान किए, उनकी पूजा आराधना हुई। इस तरह से चातुर्मास प्रारंभ। लोग आशीर्वाद ले लेकर के अपने अपने नगरों को निकल गए। वहां से गोवा पास में है, तो बहुत सारे लोग घूमने के हिसाब से भी आए थे कि वहां से गोवा चले जाएंगे, तो निकल करके गोवा चले गए। गोवा से अपने अपने स्थान पर फ्लाइट से लौट गए। बहुत से लोग, पास में पूना है, महाबलेश्वर है, तो लोग महाबलेश्वर भी गए, पूना में भी गए, एक लुड़ावदा आदि कुछ है ना, हाँ, वहां सब आदि जिसको जहां जाना था। लेकिन 2-3 दिन में भोज में जितने लोग आए थे सब चले गए और चतुर्मास प्रारंभ हो गए। बहुत अच्छे से चतुर्मास चलने लगा। एक एक कार्यक्रम बड़े अच्छे से संपन्न होने लगे। धीरे धीरे करके समय निकल रहा है, लेकिन अचानक बारिश का कहर टूट पड़ा। बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रुकने का नाम ना ले। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, पानी लगातार गिरा, 24 घंटे पानी। दूध गंगा, वेद गंगा नदी उफान पर आने लगी, धीरे 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 करके बढ़ने लगी। उस समय हमारे भाई पुष्पराज, ज्योति, प्रखर, मोहित, ये सब क्या करने आए थे? किसका? अच्छा, जन्मदिन मनाने के लिए वहां पर आए थे। और कौन था? वासु भी था क्या? ये सब लोग वहां पर उस उत्सव के जन्मदिन मनाने आए थे। अब ये आए थे जन्मदिन मनाने, आ तो गए वासु, आ तो गए, तुम पहले से आ तो गए, लेकिन बारिश लगातार चलती रही, रास्ते बंद होने लगे, पूरा का पूरा भोज पानी से घिर गया। भोज ही नहीं,
जहां जहां से दूध गंगा, वेद गंगा और कृष्णा नदी ये बहती थी, आगे वहां ऊपर पंचगंगा, ये नदियां बहती थी। नदियों में इतना उफान कि सारे गांव एक दूसरे से टूट गए। हमारा कार्यक्रम था भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के मोक्ष कल्याणक का, और हमने सोचा था गांव में मूल नायक भगवान पार्श्वनाथ स्वामी है, वहीं इस पर बहुत बड़ा उत्सव मना करके या वहां से यहां ला करके कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। अब बाढ़ आ गई। आप लोगों ने उस बाढ़ के चित्र देखे ही होंगे, पूरा देश ने देखा था। लोगों के घरों में पानी भरने लगा। देखते देखते लोगों के आधे आधे घर पानी में डूब गए। ऐसी स्थिति हो गई। मैंने गांव की दशा दुर्दशा देखकर, मैंने गांव के लोगों की स्थिति देखकर, सब कुछ खत्म हो गया। अनाज खत्म, वस्त्र खत्म, बिस्तर खत्म, सब गीला, पानी पानी, आधे आधे मकान पानी से भर गए, कई कई गिर गए। ऐसे मैंने तुरंत घोषणा की कि जितने लोग परेशान हैं, जो को लोग बाढ़ से ग्रसित हैं, सभी लोग शांति सागरम तीर्थ में आकर के शरण ग्रहण करें। और सब लोगों के लिए व्यवस्था कर दी गई। जो लोग नहीं रहना चाहते लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं है, सब लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई। प्रतिदिन 200-300 लोग सुबह शाम भोजन ग्रहण करने लगे, और ये श्रृंखला 1 महीने तक चली। 1 महीने तक पूरा खोल दिया गया कि चिंता मत करो। अब ऐसी स्थिति थी कि हमारी श्रीमती शशिकला जोल्ले और अन्ना साहब जोल्ले, जो वहां के सांसद और बाल महिला विकास मंत्री वो थे, कोई आ नहीं सकता था, लेकिन मेरा काम था रोज सुबह गांव को का जायजा लेने जाना, निरीक्षण करने जाना कि कहां की स्थिति कैसी है। मैं रोज जाता, सुबह निकलता था, सब जगह जाता था। गांव के लोग इतने खुश होते थे कि सरकार भले नहीं आ रही लेकिन हमारी सरकार आकर के हमारा रक्षा सुरक्षा कर रही है। पूरा देख कर सबसे कहता था चिंता मत करो, मैं हूं यहां पर, सब कुछ होगा, तुम्हारे मकान टूटे, मकान बने, जो कुछ हुआ है सब कुछ होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। लोगों को विश्वास भी था, सब लोग मान भी रहे थे कि महाराज श्री के रहते हुए कुछ होने वाला नहीं है, यदि कुछ होगा भी तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक, यही 15 दिन वहां पर रहे है ना, 15 दिन फंसे रहे, रास्ते सारे बंद हो गए थे, किसी प्रकार से जाने की संभावना थी नहीं, रास्ता ही नहीं था। पुल में अच्छा खासा पानी था, लेकिन उस समय लोगों की सेवा करवा करके जो सुख मिला ना, वो सुख बड़े बड़े आयोजन करने के बाद भी प्राप्त नहीं होता है, ये बात पक्की। सरकार ने वहां पर लिखित रूप से कहा था कि भोज की तरफ से तो हम निश्चिंत हैं, क्योंकि वहां पर जैन संत प्रज्ञा सागर जी हैं और वे लोग बराबर तरीके से पूरे भोज का ख्याल कर रहे। तकरीबन 500 से ज्यादा मकान डूब में आए। कर्नाटक सरकार को हमारे वीरेन जी हेगड़े, जो कि धर्माधिकारी हैं, उन्होंने 100 करोड़ रुपए दिए इस आपदा से मुक्त होने के लिए। उसके साथ साथ फिर कर्नाटक सरकार ने प्रत्येक बाढ़ग्रस्त परिवार को 5-5 लाख रुपए उनके मकान को बनाने के लिए, सुरक्षित करने के लिए प्रदान किए गए।
सब कुछ ये बहुत अच्छा चला। जगह जगह से राहत सामग्रियां आई, लोगों ने लोगों को पूरी तरह से संभालने की चेष्टा की। हम लोग भी लगातार किट आदि बना बना करके लोगों को तक जहां जिसको जरूरत है, क्योंकि हो ये जाता है कि ऐसे समय में इतनी राहत सामग्री आती है, इतनी राहत सामग्री आती है जितनी की जरूरत नहीं होती। लोगों को इतना चाहिए लेकिन मिलता है तो लेने वाले फिर उसे रोक नहीं पाते, अपने आप लोभ आ जाता है, ले लो। आटा आ रहा है, दाल आ रही है, चावल आ रहा है, मिर्च आ रहा है, मसाला आ रहा है, कंबल आ रहा है, गद्दे आ रहे हैं, बेडशीट आ रही है, दुनिया की चीज आ रही है, सब काम की, और लोग इकट्ठे किए जा रहे हैं। तो उसको देख करके अपने कहा कि इन लोगों को सबको लेने दो, हमको ज्यादा से भी यहाँ पर भोजन चलना चाहिए, आवास यहाँ पर है, आवास रहना चाहिए, इसके अलावा कुछ देने की आवश्यकता। दिया था, एक दो बार किट बना बना करके दिलवाए थे, लेकिन बहुत आया जब आने लगा तो लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है। सरकार ने भी बाद में सहयोग अच्छा किया और सब लोगों के मकान भी जिनके कच्चे थे सरकार के सहयोग से फिर पक्के हो गए। बहुत अच्छा काम हो गया। ये क्रम चलता रहा। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक भी पानी में ही निकल गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उस दिन इतना पानी कम हुआ कि गांव के मंदिर जाकर के मैं भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के दर्शन करके आ गया था। लेकिन मंदिर के चारों तरफ, वो मंदिर गांव के बीच में होने के बाद भी जल मंदिर बना हुआ था, वहीं पास में राम मंदिर था, वो तो पूरा का पूरा जलमग्न ही हो गया था, ऐसी स्थिति थी। 15 अगस्त के पहले पानी समाप्त हो गया था। 15 अगस्त को स्कूल में मैंने स्कूल के बच्चों को संबोधित भी किया था, कार्यक्रम भी हुआ था। धीरे धीरे करके सारी स्थितियां परिवर्तित हो चुकी थी और सब कुछ अच्छा हो गया था। और बाढ़ उतर जाने से, सब ठीक हो जाने से, लोगों के घर धूप निकलने के कारण सूख जाने से, फिर महीने भर तीर्थ में रहने के बाद लोग वापस अपने अपने घरों तक चले गए, वहां पर पहुंच गए। इस प्रकार से एक बहुत बड़ी आपदा थी जो मैंने वहां के मंदिर के ऊपर खड़े होकर के एक अपना स्पीच दिया था, जिसे पूरे देश ने सुना। सुनने के बाद लोगों का सकारात्मक सहयोग भी बहुत मिला, लोगों को से लाभ भी प्राप्त हुआ, क्योंकि वहां जो कुछ आया लोगों तक पहुंचे, यही एक प्रयास रहा और लोगों तक हमने वह सब चीजें पहुंचाई। तो इस तरह से भोज के चातुर्मास में ये बाढ़ की आपदा लाइफ में पहली बार इस प्रकार से देखने का अवसर मिला और लोग किस प्रकार से कष्ट प्राप्त करते हैं, कैसी स्थिति उनकी हो जाती है, ना वे रो पाते हैं, ना हंस पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, बस उनकी स्थिति एकदम बद से बदतर हो जाती है। बेचारे बस असहाय से स्थिति में रहते हैं कि अब क्या होगा समझ में नहीं आता है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भोज के इस चातुर्मास में आधा समय तो हमारा प्रारंभ का इसी प्रकार की बातों में, आपदाओं में गुजर गया। अब आगे और क्या होता है इसकी अगली चर्चा कल संध्याकालीन सत्र में यहीं पर करेंगे। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।